ये सत्संग के बगैर संभव नहीं है, लेकिन हम ऐसा करने में अभी समर्थ नहीं हुए। कारण क्या है कि हम गुरु के वचन को नहीं मानते, सत्संग नहीं करते। अगर सत्य का संग करेंगे, सचमुच दिल से इसको अपनाएंगे, गुरु की बात को मानेंगे, तो हमारे अंदर ये गुण अवश्य आएंगे। और इसके लिए त्याग तो चाहिए। सर्वधर्मानि परित्यज, सब धारणाओं को छोड़ दो। फलाना क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो तो लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। लेकिन गुरु क्या कह रहे हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। सर्वधर्मानि परित्यज, सब धारणाओं को छोड़ दो। माम एकम, मैं एक हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, अजन्मा हूँ, अडोल हूँ, अविनाशी हूँ, अकाट्य हूँ, अछेद हूँ, अभेद हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अनंत हूँ, अखंड हूँ, बेशुमार हूँ, बेपरवाह हूँ, निशंक हूँ, निशोच हूँ, निश्चिंत हूँ, निराकार हूँ। इसकी शरण में आ जा। माम एकम शरणम ब्रज, इसकी शरण में आ जा, बाकी काम मेरा है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें तमाम पापों से मुक्ति दिला दूंगा और मोक्ष को प्राप्त करा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। न मा शुचः, चिंता मत कर। अब गुरु इतनी बड़ी गारंटी ले रहा है, लेकिन फिर भी हमको विश्वास नहीं, तो भक्ति कैसे संभव होगी? बिन विश्वास भगत नहीं, और तय बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हूं, जीवन लह विश्राम। सपने में भी उसको आराम नहीं मिल सकता। हम पढ़ते तो है, जो गुरु आके सो कुछ करना, सेव कमाना सिक्की है। लेकिन जो गुरु कहते हैं, हमने वो काम कर लिया। अगर वो कहते हैं सत्संग में जाओ, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कैसा भी मौसम हो, जाओ सत्संग में जरूर जाना। लेकिन जरा जोर की बारिश हो जाए, झमाझम बारिश हो जाए, तो हम घर से निकलते नहीं। अरे इतनी बारिश थी महाराज, क्या करें, इसलिए नहीं आ पाए। कड़ाके की धूप पड़ रही हो, सड़ी गर्मी पड़ रही हो, बाहर निकलते आग बरसने लगे, झुलस जाए आदमी, इतनी गर्मी हो, फिर भी सत्संग में नहीं जाते। बहुत ठंड पड़ रही हो, कोहरा गिर गया, फॉग इतना है कि 2 कदम पर दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे जाए संगत में? दास तो अक्सर एक बात कहता है कि अगर सड़ी गर्मी पड़ रही हो, बेटे की शादी निश्चित है, बारात जानी है, तो क्या करेंगे फिर? तो आज शादी करेंगे नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी है बाहर, शादी कैसे होगी? बारात आज कैंसिल करते हैं। ऐसा हो जाएगा? संभव हो सकता है? क्यों डिम्पल बहन जी, बारात रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना, जाएगी जरूर, चाहे सड़ी गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो। झमाझम बारिश हो रही है, खूब मूसलाधार पानी गिर रहा है, बारात रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना। फोक गिरा है, बिल्कुल सर्दी पड़ रही है, बिल्कुल फोक 2 कदम पर दिखाई नहीं दे रहा, इतना कोहरा है, फिर भी बारात जाएगी। तो सत्संग में क्यों नहीं जा सकते? हम सत्संग नहीं करते ना, इसलिए सहनशीलता हमारे अंदर नहीं है। संसार में ज्यादा रहते हैं, निरंकार में कम रहते हैं, इसलिए सहनशीलता नहीं है, क्योंकि संसार का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा पड़ता है। उनको हम पहले नंबर पर रखते हैं, सत्संग तो सेकेंडरी नंबर पर रखते हैं। बहुत मुश्किल है सत्संग करना, ही तो बहुत मुश्किल है। इसलिए शायद महापुरुषों ने कहा कि सत्संग 2 घड़ियां, कोई करन नसीबा वाली। कोई आला दर्जे का खुशकिस्मत इंसान होता है जो 2 घड़ी सत्संग करता है, सत्य का संग करता है। हम तो सत्संग में जाकर के साथ संगत पहले कैंटीन में जाते हैं, पहले बातचीत करते हैं, फिर हालचाल पूछते हैं, फिर दोस्तों यारों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं, फिर जाके विचार सुनते हैं। खाली विचार सुनने से कुछ नहीं बनने वाला, बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूं। अब गुरु का विचार आ रहा है, बाबा जी का विचार आ रहा है, आप बता सुनिएगा जरा। बाबा जी ने कहा साथ संगत, अभी एक महात्मा ने सिमरन पर बोला है, ऐसे सिमरन करना चाहिए। क्या पल्ले पड़ा? कुछ समझ में आई? ऐसे सिमरन करना चाहिए, गुरु ने कहा। क्योंकि गुरु ने तो पूरा सुना, और हम तो कैंटीन में थे उस समय, हम तो किसी रिश्तेदार से बात कर रहे थे। अब कैसे सिमरन करना चाहिए वो तो 5 मिनट बोला ना महात्मा ने, अब गुरु ने उसको कोट कर दिया। विचार समझ में आएगी? महापुरुष अभी एक बोल रहे थे कि ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसे सिमरन करना चाहिए, सत्संग में इस तरह से आना चाहिए। अब हम, गुरु ने सिर्फ कोट किया है, एग्जाम्पल दे दी, पूरी बात तो नहीं सुनाई ना, और हम सुने नहीं। हम सत्संग में हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं, सत्संग करने नहीं जाते। इसलिए हमारे जीवन में
सहनशीलता नहीं आती। सहनशीलता कोई आसमान से थोड़ी आएगी, गुरु ने तो कृपा की है। बहुत महापुरुषों ने कहा कि आप ही आशीर्वाद देंगे तभी हो पाएगा। कैसे आशीर्वाद तो दे रहा है गुरु। कितना 36 वर्ष तक बाबा जी आशीर्वाद देते रहे। उससे पहले बाबा गुरबचन सिंह जी आशीर्वाद देते रहे। उससे पहले बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वादों की तो झड़ियां लगी पड़ी हैं। कितनी आशीर्वाद चाहिए। सदगुरु माता सुरेंद्र जी ने आशीर्वाद दिया। अब सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 3 साल से आशीर्वाद दे रही हैं। हमने उसको कितना अपनाया। खाली आशीर्वाद मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला है। हम कर्म भी तो करें। कर्म प्रधान विश्व रचनाखा जो जस करें तास फल चाखा कर्मणि वाधिकार अस्ते मां फल इसको रचना। कर्म करना तो हमारा काम है ना। गुरु ने कहा कर्म करो, सत्संग में जाओ, सत्संग सुनो, सत्संग करो। लेकिन हम सत्संग वो लोग महात्मा लोग जो अवतार वाणी शुरू होता है ना, उसी समय जाकर दरी पर बैठ जाते हैं। और जब उठते हैं, जब भोग पड़ जाता है, धुनी समाप्त हो जाती है, तब उठते हैं। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो कारों से नहीं आते। कभी कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल आते हैं। दास को मालूम है, उत्तर प्रदेश बिहार में जाने का मौका मिलता है टूर पर। 20-20, 25-25 किलोमीटर वो बहनें, माताएं, वो बुजुर्ग पैदल आते हैं। और इतनी गर्मी होती है पूछिए मत। सिर पर गमछा बांध करके आते हैं। हाथ में बच्चा गोद में है। सत्संग में आते हैं। और वो टेंट भी ऐसे लगा होता है जैसे कि ऊपर से छन करके धूप आ रही हो, पतले पतले। और उसी में बैठते हैं। गमछा से हवा कर रहे हैं, कागज से हवा कर रहे हैं, बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। कोई इधर उधर घूमता नहीं है, कोई इधर उधर नहीं जाता है, बातें नहीं करते, सिर्फ सत्संग करते हैं। और फिर संगत के बाद फिर 20-25 किलोमीटर पैदल जाते हैं। कोई रास्ता पगडंडी है, कोई सड़क भी नहीं है, सवारी का भी साधन नहीं है। सत्संग जब उनको देखता हूं तो पता लगता है कि वे सत्संग कैसे किया जाता है। दास ने देखा है, उड़ीसा में दास को जाने का मौका मिला। इतनी गरीबी है। सत्संगत में बिल्कुल हकीकत बयान कर रहा हूं, अपनी आंखों देखी बयान कर रहा हूं। एक ही कपड़ा, जैसे धोती होती है ना, उसी को लपेटते हैं, उसी को ऊपर से ऐसे लपेट लेते हैं। पाँव में चप्पल नहीं है। चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, ये दोनों की स्थिति ऐसी ही होती है। अब आप सोच करके देखिए कैसी पोजीशन है उनकी। खाने के लिए बहुत मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन सत्संग में चाहे वो 58-54 रुपया नमस्कार करते हैं, लाइन में खड़े हैं। सत्संग एक जगह जाने को मौका मिला, तो जब सत्संग का समय हो गया तो महापुरुषों ने नमस्कार बंद कर दी। विचार समाप्त हो गई तो महापुरुषों ने कहा कि उठिए। मैंने कहा नहीं, अभी तो महापुरुष लाइन में खड़े हैं, कैसे उठ जाएं। जब तक ये बुजुर्ग माताएं बहनें खड़ी हैं, ये जब तक नमस्कार करने के लिए खड़ी हैं, पहले तो रोक दिया गया, अब ये नमस्कार करना चाहती हैं, तो मैं कैसे उठ जाऊं। जब तक ये पूरी नमस्कार नहीं हो जाएगी तब तक हम यहां से हिलने वाले नहीं है। और पूरी नमस्कार हुई, उनकी श्रद्धा और भक्ति को देख करके हृदय बहुत विदीर्ण हो गया। कमाल के लोग हैं। इतना गुरु से इनको इश्क है, इतना प्यार है। ऐसी अवस्था में भी साथ संगत ये सत्संग करने आए हैं, और कितनी दूर से आए हैं। हमारे पास तो दुनिया के सारे साधन हैं, शहर में रहते हैं, सरकारी बसें भी हैं, अपनी गाड़ियां भी हैं, स्कूटर भी है, मोटरसाइकिल भी है, कारें भी हैं। लेकिन हम सत्संग में तब पहुंचते जब विचार का समय होता है। हम सत्संग करते ही नहीं है। अवतार वाणी से लेकर के आखिरी धुनी तक जब तक वो पूरा सुनेगा नहीं ना, विचार समझ में नहीं आएगी गुरु की। सत्संगत